नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष में आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। देखिए, आज का हमारा विषय है अखंड भारत, सपना या हकीकत। आप कहेंगे कि अचानक ये मुद्दा क्यों? तो इसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बिल्कुल ताजा बयान है। जी हां, मोहन भागवत बुधवार को नागपुर में थे, जहां वो छात्रों के साथ संवाद कर रहे थे। उनके सवालों के जवाब भी दे रहे थे और इसी दौरान एक छात्र ने उनसे पूछा कि भारत देश को अखंड भारत के रूप में कब तक देख लेंगे। संघ प्रमुख ने जवाब दिया तो अखंड भारत की डेडलाइन सामने आ गई। वही हम पूछ रहे हैं, 50 साल में बन जाएगा अखंड भारत? सुनिए संघ प्रमुख ने क्या कहा। भारत देश को अपने अखंड भारत के रूप में कब तक देख लेंगे? बैठिए। कब तक मैं नहीं बता सकता ना, वो ग्रह ज्योतिष वगैरह देखना पड़ेगा मुझे, उसका मैं जानवरों का डॉक्टर हूं। लेकिन यह बताता हूं कि आप अगर उसको करने जाएंगे तो आपके बूढ़े होने के पहले से आपको दिखेगा। तो देखिए, इसमें संघ प्रमुख ने 3 बातों में बताया कि अखंड भारत कैसे बनेगा, अखंड भारत कब बनेगा और अखंड भारत क्यों बनेगा। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन सुनिए वो जो सोच है अखंड भारत बनाने वाली, अखंड भारत किस सोच से बनेगा, संघ प्रमुख ने इसके बारे में भी बताया। वो सुनिए। अब परिस्थितियां ऐसी करवट ले रही, जो भारत से अलग हुए उनको लगता है कि वो गलती हो गई, हमको फिर से भारत होना चाहिए। लेकिन वो मानते हैं कि भारत होना यानी नक्शे की रेखाएं पोंछ डालना। ऐसा नहीं है, केवल उससे नहीं होगा। भारत होना यानी भारत के स्वभाव को स्वीकार करना। वो स्वभाव मंजूर नहीं था, इसलिए भारत का विखंडन हुआ है। वो स्वभाव जब आ जाएगा तब कुछ बदलना नहीं पड़ेगा, सारा भारत एक हो जाएगा। और बाकायदा ये बताया भी संघ प्रमुख ने कि कैसे भारत इस दिशा में काम कर रहा है, हो रहा है और ये हो जाएगा। सुनिए। अपने जीवन से सब पड़ोसी देशों को ये सिखाना, ये काम हमको करना पड़ेगा और हम कर रहे हैं। हम मालदीव को पानी पहुंचाते हैं, श्रीलंका को पैसा पहुंचाते हैं, नेपाल में भूचाल में मदद पहुंचाते हैं, बांग्लादेश को मदद, सबको मदद कर रहे हैं और ये बताकर कर रहे हैं। उनको भी मालूम है। सार्क का अध्यक्ष बनते समय प्रेमदासा का भाषण मैंने सुना है। वो 1992 की बात है, 92-93 की। उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े देश छोटे देशों को निगलते हैं, इसलिए हमको सावधान रहकर हम सब लोगों को एक होना चाहिए। और दक्षिण एशियाई देशों को ये कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि आज हम दुनिया में अलग अलग देश जाने जाते हैं, लेकिन वास्तव में हम एक ही भारतीय मुख्य भूमि के अंग है। आई एम कोटिंग हिम, ही स्पोक इन इंग्लिश। मैं हिंदी में आपको भाषांतर, अक्षरशः भाषांतर बता। हम एक ही मुख्य भारत भूमि के अंग रहे हैं, ये उन्होंने कहा। और अब वो बयान जो संघ प्रमुख ने इसी जवाब के आखिरी में कहा, उन्होंने कहा कि कैसे भारत की तरह सोचना होगा अखंड भारत के लिए। यह सुनिए, फिर आपके सामने कुछ अहम तथ्य रखते हैं। तो ये अंगांगी भाव उत्पन्न हो जाए, भारत मेरी माता है, मैं उसका भक्त हूं, हमारे पूर्वज समान है ही, और हमारी वैल्यूज जिसके आधार पर संस्कृति बनती है वो सर्वत्र समान है। इसमें कहीं भी कोई मतभेद नहीं है। केवल स्वार्थ, कट्टरपन, अलगाव ये छोड़ना पड़ेगा। ये छोड़ेंगे तो सत्य तो सबके सामने है। आंखें हमने मूंद ली है, हम आंखें खोलेंगे, सबको पता चलेगा। आंखें खोलने के लिए प्रेम से आवाज देना, सेवा करना, ये करना पड़ेगा, वो हम करेंगे। और देखिए, इन 3 बातों में संघ प्रमुख ने बताया कि अखंड भारत कैसे बनेगा, अखंड भारत कब बनेगा और अखंड भारत
क्यों बनेगा। ये तीनों चीजें उन्होंने अपने इस बयान में बताई हैं अखंड भारत को लेकर। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि कैसे हमको वो सोच में डेवलप करना पड़ेगा। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, घनश्याम तिवारी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, देवाशीष जरारिया हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, खालिद मिन्हास हैं पाकिस्तान से पत्रकार हैं, हमारे साथ लाइव हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पहले मैं अपने दर्शकों के पास जाऊंगा। हमारे दर्शक अब सोच रहे होंगे कि अखंड भारत दिखेगा कैसा, तो आपको एक सोशल मीडिया अपडेट दिखाते हैं जो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के नाम से लोगों के सामने आया है। मौका देश की नई संसद की ओपनिंग का था और इसके भीतर एक कलाकृति लगाई गई है जिसे अखंड भारत बताते हुए देश के सामने रखा गया है। वो तस्वीरें आपके सामने लेकर आते हैं। इसी साल 28 मई को देश की नई संसद का उद्घाटन हुआ। इसी संसद में अखंड भारत की एक कलाकृति लगाई गई है। मैं आपको वो तस्वीर दिखाना चाहता हूं। इस नक्शे में आप देख पाएंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान सहित कई देशों को अखंड भारत का हिस्सा बताया गया है। वो आपको तस्वीर अभी मैं दिखा रहा हूं। देखिए, वो तस्वीर इस वक्त आपके सामने आ गई। ये तस्वीर आप ध्यान से देखिए, ये वही कलाकृति है, ये वही म्यूरल है जो नई संसद में लगाया गया है और इसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान सहित कई देशों को अखंड भारत का हिस्सा बताया गया है। जो आप देख रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी इसको ट्वीट किया। अब आपको दो नक्शे एक साथ दिखाते हैं, दोनों नक्शे। एक तरफ अखंड भारत की वो कल्पना है जिसे आरएसएस साकार करना चाहता है, जबकि दूसरी तरफ मौजूदा भारत का मानचित्र है। वो दो तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ये देखिए, एक तरफ मौजूदा भारत और दूसरी तरफ वो अखंड भारत की परिकल्पना जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र अभी किया संघ प्रमुख ने कि आप अगर अभी से जुट जाएं तो बुजुर्ग होने से पहले, बूढ़े होने से पहले आप वो साकार कर लेंगे। तो आरएसएस के मुताबिक प्राचीन भारत मौजूदा समय में खंड खंड हो चुका है। उसके दावे के मुताबिक अभी का भारत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन के कब्जे वाला तिब्बत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका कभी अखंड भारत का हिस्सा थे। ये देखिए, ये है वो अखंड भारत जो आरएसएस मानता है। ये अखंड भारत की उसकी परिकल्पना है। आरएसएस के विचार में खंड खंड भारत। आप देख सकते हैं कैसे अभी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत जिस पर चीन का कब्जा है, आप देखिए कैसे यहां पर भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये अखंड भारत उनकी परिकल्पना है। मैं अवनिजेश अवस्थी आपके पास आऊंगा। अवनिजेश अवस्थी, अखंड भारत कैसे बनाना चाहते हैं आप? क्या होगा वो तरीका जिससे आप अखंड भारत बनाना चाहते हैं, बताइए। गौरव जी, देखिए, इसका उत्तर स्वयं परम पूजनीय भागवत जी ने दे दिया है। उन्होंने कहा कि आपके जीवन में ही ये देख सकते हैं, इसी जीवन में देख सकते हैं, इसी पीढ़ी में हो सकता है। बात सिर्फ भौगोलिक रेखाओं की नहीं है, नक्शे की नहीं है। जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा, अगर समूचे इन तमाम जो भौगोलिक रूप से अलग अलग देश इस समय हैं, अगर वे वास्तव में अपने इतिहास, अपने अतीत, अपनी परंपरा, अपनी विरासत एक मान लेते हैं तो वास्तव में वह अखंड भारत हो जाएगा। लेटेस्ट जरूर है कि पाकिस्तान भारत से अलग होकर के एक हिस्सा पाकिस्तान के रूप में बना, लेकिन सब जानते हैं कि उस 15 अगस्त 1947 से पहले तो वो भारतीय थे ना। आज जो पाकिस्तानी नागरिक है, 14 अगस्त 1947 को उसकी नागरिकता क्या थी? अगर वो अपने फॉर्म में भरता था तो उसको नागरिकता क्या लिखनी पड़ती थी? इंडियन लिखनी पड़ती थी। तो उस पौराणिक विरासत से लेकर के 15 अगस्त 14 अगस्त 1947 तक के अगर हम पूरे समूचे इतिहास को देख लें तो बड़ा स्पष्ट हो जाएगा कि इस पूरे भूभाग की, मैं भूभाग कह रहा हूं, इस पूरे भूभाग की संस्कृति एक थी, सोच एक थी, स्वभाव एक था। और वह यदि स्वभाव, सोच और संस्कृति फिर से अगर एक हो जाती है तो अखंड भारत बन जाएगा। ये स्वयं परम पूजनीय भागवत जी ने कहा है, इसमें कोई मेरा कहना नहीं है। और हम सब लोग सोचते हैं, नहीं, मैं अभी आऊंगा लगातार इस बात को, विभाजन की विभीषिका को, विभाजन किस तरीके से बांटा अंग्रेजों ने बांटा या उस समय की परिस्थितियों ने जिसने बांटा, उस पर विचार करते रहते हैं। आएंगे बात करेंगे, लेकिन आपने बता दिया कि संघ प्रमुख ने कहा है कि कैसे हम बनाएंगे अखंड भारत।